अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैदान न्यूज़ के साथ मैं आफ्ताब चांडियो। नाजरीन, आज बात करेंगे सिंध गवर्नमेंट की जानिब से कराची में ई चालान का जो सिस्टम शुरू हुआ है, जिससे क्या आवाम को फ़ायदे होंगे और क्या कायदे कवानीन पर कोई ज़ाब्ता आएगा या इससे आवाम परेशानी का और मज़ीद शिकार होगी। इस हवाले से बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर हसन बख्श मुनारी साहब, इनसे गुफ्तगू करेंगे। अच्छा सर, आप इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? देखिए, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध या और कराची में जो ई चालान स्टार्ट किया है, ये अच्छा अमल है गवर्नमेंट का। इससे लोग अवेयर होंगे। अब ये कहें कि लोगों को बेनिफिट होगा और लोग एक डिसिप्लिन में गाड़ियाँ चलाएंगे। पर इससे पहले गवर्नमेंट को ये चाहिए कि ई चालान इशू करने से पहले जो आगे जो नताइज आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम आ रहे हैं, उनको भी देखें। अब देखिए, हमारे यहाँ सारे ड्राइवर तकरीबन जो 80-90% वो अनएजुकेटेड हैं। उनको तो पढ़ना आता ही नहीं है, लिखना आता ही नहीं है। अच्छा, उनको तो बोलने की तमीज़ भी नहीं है बेचारों को। अब वो बेचारे, अगर उनको हम पहले क्लासेस देते, ट्रेनिंग देते, चीज़ें सिखाते और एक मॉक किस्म के आप कैसे तजर्बे करते, आप ड्राइवरों को बताते, पुलिस आपकी खड़ी होती, ट्रैफिक पुलिस, इस तरह गाड़ी चलानी है, इस लाइन में खड़ा होना है, इस लाइन को क्रॉस करोगे तो आपको चालान लगेगा। तो ये 2-3 महीने ये प्रैक्टिस करते तो उसके बाद ई चालान देते तो अच्छा होता। अब क्या है कि जो गरीब लोग हैं, जिनके पास मोटरसाइकिल है, 40-50 हज़ार का सेकंड हैंड यूज्ड, अब वो बंदा 5,000 का, 4,000 का, 3,000 का चालान देगा और उसको पता भी नहीं है, और चालान अचानक उसके मोबाइल में आ गया। इतना वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, वो मजदूर बंदा है। अब दूसरी जगह फिर दोबारा 4,000 रुपये का उसके पास आ गया या 5,000 रुपये का उसके पास आ गया। इस तरह तो उसकी पूरी तनख्वाह चली जाएगी, एनआरकी एक फैलेगी। गवर्नमेंट का स्टेप अच्छा है पर तरीक़ेकार सही नहीं है। इस तरीक़ेकार को उसको सही यूज़ करना पड़ेगा। इस तरीक़ेकार के सबसे पहले आप स्कूलों में जाते, कॉलेजों में जाते, यूनिवर्सिटी में जाते, बच्चों को इसका अवेयरनेस लाजमी थी, अवेयरनेस देते। उसके बाद रोडों पे खड़े होते आपके ट्रैफिक एहलकार, उनको 15-20 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीने पूरी ट्रेनिंग देते कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ खड़ी हुई है, ये क्रॉस कर रही है, ये रेड लाइट को जंप कर रही है, इधर आपको चालान लगेगा। आइंदा 2-4 मरतबा आप उसको सिखाते। और कराची के लोग हर रोज़ इसी शाहराहों से गुजरते हैं, उसी रोड से गुजरते हैं, उन्हीं लिंक रोड से गुजरते हैं, तो देखना 6 महीने बाद सब एक डिसिप्लिन में आ जाते। अब आज अचानक आप एक शाही हुक्म दें कि सारे सिंध के या कराची के जो ड्राइवर हैं लाइन अप हो जाएं। अब जो हैदराबाद से ड्राइवर आएगा कराची, वो तो रोड का उसको पता नहीं है, सिग्नल्स का पता नहीं है, गलियों का पता नहीं है। वो तो बेचारा आता है ऐप पे या किसी और तरीके से, वो तो रोज़ चालान होगा। उसके लगता है मेरे ख्याल में वो गाड़ी अगर 50 लाख की है तो 20-25 लाख टैक्स में दे के ही जान छुड़ाएगा। गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए इस पे भी नोट, इसको भी देखे और ये जो तरीक़ेकार है ये गलत है। तरीक़ेकार सही अपनाएं, बाकी आपने जो स्टेप लिया वो बेहतरीन लिया है। अच्छा सर, देखें कि एक जो ड्राइवर है उसको पहला चालान जो दिया जा रहा है 10,000 का दिया जा रहा है, तो इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं कि अगर एक दिन के अंदर वो अगर एक दफ़ा गलती करता है, उसको एक चालान होता है 10,000 रुपये का, अगर वो 30 दिन के अंदर अगर डेली बेसिस पे उसका चालान कटता है तो 3 लाख रुपए होते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया गवर्नमेंट ऑफ सिंध, स्पेशली सीएम सिंध ने कल ये ऐलान किया था कि पहला जो ई चालान होगा वो मेरी तरफ से माफ़ है। तो सर एक दिन का होगा ना माफ़? सीएम सिंध को बड़ा दिल करके ये भी कहना चाहिए था कि पूरे महीने हम आपको ट्रेनिंग देंगे, आपके ड्राइवर्स को रोड पे ही वो गाड़ी चलाते रहेंगे, उनकी स्पीड चेक होती रहेगी, वो स्पीड देखेंगे और उस तरह उन लोगों को, ड्राइवरों को फुली अवेयर हो जाएंगे, कॉन्शियस हो जाएंगे। एक या मैंने पहले भी कहा, 1 या 2 महीने बाद वो लाइन अप हो जाएंगे। अब जैसे कि गवर्नमेंट सिंध कह रही है कहीं से तो स्टार्ट करना है, वो सही कह रही है कहीं से स्टार्ट करना है, इस तरह स्टार्ट करना गलत है। 10,000 जुर्माना, 5,000 जुर्माना। आज सुबह भी आप बंदे को लगा पेनल्टी 5,000 रुपये की, अब उसको पता नहीं है चालान कहाँ आया है। फिर आपने कहा है कि ये ई पोर्टल पे जाके आप चालान डाउनलोड करें और फिर चालान को जो है आप जो है बैंक में जमा कराएं। 14-15 दिन में पहले जमा करा लिया तो आपके आधे पैसे होंगे। आपकी बातें सब अच्छी हैं, पर मुझे बताएं इस मॉडर्न दौर में आप रहते तो हैं पर हमारी जो लिटरेसी रेट है वो बड़ा कम है। और कितने लोग पोर्टल चलाना जानते होंगे, कितने लोगों को डिजिटल लिटरेसी आती होगी, कितने लोग कहेंगे लिटरेसी उनकी डिजिटल है, कंप्यूटर चलाना जानते होंगे। क्या ड्राइवर सारे कंप्यूटर चलाना जानते हैं?
मेरे क्या ख्याल से सारे ड्राइवर जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे काम करते हैं? क्या सारे ड्राइवर्स को ये ऐप्स चलाने आती हैं? अगर ये सारी ऐप चलाने आती होती तो हमारे मुल्क की लिटरेसी रेट इतना नहीं बढ़ जाता। आप इस पे मैंने आपको बार बार फरमाया कि कहा स्टेप अच्छा है पर तरीक़ेकार गलत है। इस तरीक़ेकार से कन्फ्यूजन पैदा होगी, हो सके लोग गाड़ी चलाना छोड़ दें, हो सके लोग रोडों पे आ जाएं, हो सके लोग एहतजाज करें। अगर एहतजाज नहीं कर पा रहे तो बेचारे अपने जेब से इतना कहाँ से खर्च करेंगे? उसी रोड से आपका सुबह बंदा गया और आपको 10,000 मिले, फिर शाम को भी उसी रोड से वापसी आया ऑफिस से, फिर 10,000 मिले, तनख्वाह 1,00,000, आपके 25,000 चले गए। सर गरीब नौकरी कहाँ तबका करेगा? ऐसा भी है, गरीब तबका हमारा ऐसा भी है जो 20,000 सैलरी पे गुजारा कर रहा है बेचारा, वो कहाँ से 10,000 रुपए का चालान भरेगा? मैंने आपको यही बताया, सीएम साहब को बड़ा दिल करना चाहिए, पुलिस को भी अपने टैक्टिक यूज़ करने चाहिए। अब ट्रैफिक पुलिस ये कह रही है कि भाई कि हम जो है उनको चालान काट के देंगे, चालान जमा नहीं करेंगे, फिर उनके साथ पेनल्टियाँ बढ़ती रहेंगी और पेनल्टियाँ लगती रहेंगी। ट्रैफिक पुलिस को ये बताना चाहिए, क्या कभी ज़िंदगी में आपने किसी भी एक ड्राइवर को या रोड पे चलते हुए गाड़ी को गाइड किया? कभी आपने ये बताया कि ये रोड आपका इस स्पीड पे, कितने जगहों पे आपके बैनर लगे हुए हैं कि इधर 60 स्पीड पे चलना है, 70 की स्पीड पे चलना है, यहाँ ट्रैफिक सिग्नल है, यहाँ जंप हैं, या लाइन लगी हुई है, ये कभी बताया? और आपने कहा लाइन में गाड़ी जाए और लाइन में गाड़ी आए, तो क्या आपने वो लाइनें लगाई हुई हैं, लाइन बनाई हुई हैं? फिर अगर लाइन में आप कह रहे हैं 5 मीटर, 0.5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, ये पार्किंग पे इस तरह खड़ी होगी गाड़ी, यहाँ पे होगी, तो इतनी तरबियत क्या आपने दी है पहले ड्राइवरों को? कि इतनी तरबियत एक आपने स्टूडेंट को दी है? बराए मेहरबानी 5-6 महीने आप इनको स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में और ऑफिस में लोगों को समझाएं, फिर प्रैक्टिकली मॉक करें रोडों पे, एक सिमुलेशन करें, एक एक्सरसाइज करें, देखें किस तरह गाड़ी चल रही है। लोगों को बोलें कि हम आपको गाड़ी चलाना सिखाते हैं रोड पे, ड्राइवर तो बच्चे हैं पर तरीक़ेकार को आप फॉलो नहीं करते, आपको जो है स्पीड को फॉलो नहीं कर पा रहे, हम आपको बताते। तो 2-4 महीने इस तरह अगर सख्ती होती तो सारे लोग आप ये समझें कि वेल अवेयर्ड हो जाएंगे। हेलमेट का आपने बात किया, अब हेलमेट सब लोग पहने, एक्सीडेंट इससे कम होंगे, अच्छी बात है, तो फिर आप हेलमेट फ्री में बांटने भी शुरू करें लोगों को। बिल्कुल, आप एक दफा एक मूवमेंट चलाएं, जो बंदा वहां से गुजरेगा हम फ्री में हेलमेट देंगे, उसका नाम लिखेंगे, मोबाइल नंबर लेंगे, फिर उसके बाद उसने हेलमेट नहीं पहना तो हम उसको पेनल्टी मारेंगे। अब आपके हेलमेट भी महंगे, आपके ट्रैफिक सिग्नल भी महंगे, आपकी जो है के गाड़ी की जो आप ये नंबर प्लेट भी महंगी, आपने सब चीजें महंगी कर दी। अब मुझे बताओ, आप बर्डन ज्यादा दे रहे हैं एक आम तबके पे या आप उसको फैसिलिटेट कर रहे हैं? फैसिलिटेट होता तो आप उसको ट्रेन करते हैं। याद रखना, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ये इंपॉर्टेंट हिस्सा है, फिर जाके आप ट्रैफिक सिग्नल पे लोगों को आमादा कर सकते हैं। अदरवाइज जुर्माने लगा के आप ट्रैफिक सिग्नल को कर सकते हैं। कितनी हद तक, कहाँ तक? ये तो एक हुक्मराना हुक्म है, आप जालिमाना हुक्म हो सकता है, एक डिक्टेटरशिप स्टेप हो सकता है, पर फ्रेंडली स्टेप होता तो आप हमें ट्रेनिंग, तरबियत दे के फिर लोगों को बताते गाड़ी किस तरह चलेगी, फिर आप जुर्माने लगाते, कोई मसला नहीं था। फिर लोग जुर्माना खुशी खुशी से भी देते कि भाई हमें सिखाया भी गया, तरबियत भी दी गई, हमें बताया भी गया लाइन में गाड़ी कैसे खड़ी होगी, रेड लाइन को जंप कब मारेंगे, कब नहीं मारेंगे, आपके ट्रैफिक सिग्नल सही हैं या गलत हैं। आप 50,000 आप जब ये कैमरा लगा देंगे हिडन और रोडों पे लगे होंगे, लिंक रोड पे या इधर, तो हर बच्चा सिग्नल तोड़ता रहेगा और उनके मोबाइल में ये आता रहेगा। आप बताएं, इतनी एजुकेटेड क्लास तो अमेरिका में भी नहीं होगी, इतनी एजुकेटेड क्लास तो यूरोप के किसी मुल्क में भी नहीं होगी, क्या दुबई में भी ऐसी नहीं होगी? तो आप बताएं, और क्या ये सारे मुल्क एक दिन में इतने डेवलप हो गए जो आप 3 महीने में चालान डेवलप कर रहे हो? अच्छा, दूसरी बात यह है कि कराची जो है हमारा वो बिजनेस हब है सिंध का, बेसिकली पूरे पाकिस्तान का है लेकिन सिंध का हब है। अच्छा, वहाँ पे जो अक्सर वहाँ पे आमदरफ्त लोगों की है वो तकरीबन देहातों से लोग आने वाले लोग हैं, जो कि हैदराबाद से, कराची से और दीगर जैसे हमारे थर की साइड हो गई या नवाबशाह की साइड हो गई, लाड़काना, जकमाबाद, कश्मोर, इस तरफ कश्मोर और कंदकोट की जानब तो ये हाल है कि इतनी वेल एजुकेटेड जो है वो वहाँ के लोग भी नहीं हैं।
तो अब ये सूरत हाल पैदा होती है कि खाली कराची के अंदर भी अगर चंद जगह पे इन्होंने ट्रेनिंग सेशन वगैरह किए हैं, डेमोज भी किए हैं, लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ हैदराबाद में हुई, हैदराबाद के लोग भी तो वहाँ जाते हैं, सांगड़ के लोग भी वहाँ जाते हैं, जामशोरों के लोग वहाँ जाते हैं, आपके बदीन के लोग वहाँ जाते हैं। आप ये चीज़ जो है पूरे सिंध के अंदर करनी चाहिए होगी इनको, उसके बाद जो है ये निज़ाम जाके कहीं बेहतर होगा। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने और ट्रैफिक पुलिस के आईजी ने, डीआईजी ने, आला जो ऑफिसर हैं, उन्होंने ये कहा है कि हम कराची के बाद हैदराबाद दूसरे शहरों में लेके जाएंगे। यहाँ तक तो उनकी, मैंने कहा, मैं ये गुड स्टेप है उनका, काम स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ करनी चाहिए। मैंने कहा कि ये गुड स्टेप है गवर्नमेंट का, कि गवर्नमेंट हमें एक सिविलाइज्ड, मैनर्ड ड्राइवर और ट्रैफिक सिग्नल्स को दुरुस्त कर रही है, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट को इसके लिए बाकायदा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने पड़ेंगे, रोड पे भी और बच्चों को कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, ऑफिसों में भी लोगों को जाके ट्रैफिक पुलिस वाले, फ्रेंडली पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का मतलब फ्रेंडली पुलिस, वो रोडों पे खड़ी होगी, उनको गाइड बताएगी कि बेटा आप यहाँ से जा रहे हो, ये सिग्नल टूट जाएगा, आप यहाँ खड़े हो। ये आज तक किस पुलिस वाले ने बताया हमें? किस ट्रैफिक पुलिस वाले ने हमें आज तक वैसे ही गाइड नहीं किया? अब तो और कोई गाइड कोई नहीं करेगा, वो बोलेगा आपने सिग्नल तोड़ दिया। आप खरबों रुपए इससे कमा सकते हो, पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस सीधे अल्फाज में कह सकते हैं कारोबार शुरू किया, कारोबार कर सकते हो। ट्रैफिक पुलिस फ्रेंडली नहीं बना पा रहे। आप पहले ट्रैफिक पुलिस को फ्रेंडली बनाते, फिर ट्रैफिक चालान सिस्टम को फ्रेंडली बनाते, फिर देखें, फिर हैदराबाद के लोग आते हैं, बदीन के भी लोग आ रहे हैं। अच्छा, इनको भी पता नहीं है, हैदराबाद, कराची, बदीन के लोगों को भी पता नहीं है। हमारे हैदराबाद में या रनोमन खान, बदीन में कहीं सिग्नल ही नहीं लगे हुए। अब पहले आप सिग्नल लगाएंगे, फिर उनको तरबियत देंगे, फिर जाके चालान लगाए ना। आप क्या कह रहे हो, पहले चालान दोगे, फिर आप ट्रैफिक सिग्नल लगाओगे, फिर आप ट्रेनिंग दोगे। ये तो स्कूल का उल्टा सिस्टम है। आपका सिस्टम होना चाहिए करेक्ट, फिर आपका ऐसा सिस्टम होना चाहिए। आपका तो ड्राइविंग लाइसेंस जो लोगों का है वो ही बनना नहीं है, और बनने के इतने इतने इसके स्टेप मुश्किल बनाए हुए हैं कि इसके कहाँ बनेंगे। आप मोबाइल सिस्टम बना दें ट्रैफिक का लाइसेंस बनाने के लिए, गाड़ी खुद शहर से घूमती रहे, जिसको बनाना है वहाँ जाके अपना ट्रैफिक लाइसेंस बनवाए और वहीं उसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर ले। जो अब वो भी नहीं कर पा रहे, अब आपको कितने लोग लाइसेंस बनाने आएंगे, कितनी रश लगेगी, फिर आप बताएं उनके लिए कितने आपने ऑफिसें खोली। क्या बच्चों को ट्रैफिक लाइसेंस देने के लिए या गाड़ी का ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए आपकी ट्रैफिक पुलिस स्कूलों में गई, क्या कॉलेजों में गई, क्या यूनिवर्सिटियों में ट्रैफिक पुलिस गई, या ड्राइविंग लाइसेंस देने के लिए, या ऑफिसों में गई कि वहां बताया कि भाई जिसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है हम उसको ड्राइविंग लाइसेंस बना के दे रहे हैं, इतनी फीस है और ये अपना चालान जमा कराएं। ये कभी ऐसा हुआ? आपके सारे सिस्टम जो हैं वो रॉन्ग वे से आ रहे हैं। आपकी नीयत में शक नहीं है, पर मसला स्टेप तो गलत है ना। अब आप नीयत भी सही करें, स्टेप भी सही करें, फिर देखें डिजिटल पाकिस्तान होगा। कई शहरों में आपके कैमरा लाइट नहीं होगी, फिर कैमरा कैसे चलेगा? फिर बैकअप कैसे होगा? खुदा ना खाना लाइट चली गई, ट्रैफिक सिग्नल रुक गया, बंदा आगे निकल गया, उसको चालान कैसे दोगे? फिर उसको चालान दोगे, उसका क्या कसूर है? तो पहले आप चालान की फीस 100 रुपए रखें, सही, फिर 200 रुपए, फिर 300 रुपए। इस तरह 2-3 महीनों में 1000 रुपए पे आ जाएंगे, और जब तक वो सीख भी लेंगे। सही। आपने डायरेक्ट शुरू किया 10,000 से, अब मुझे बताओ जब तक वो सीखेंगे तो उनकी जेब से 5-5 लाख रुपए चले गए होंगे। बिल्कुल। 5 लाख लेने के बाद वो रोड पे गाड़ी चलाना सीखा है। इससे बेहतर है आप 10,000 में, 1,000 में उसको ट्रैफिक पे रूल सिखाएं और गाड़ी चलाना सिखा दें। आप 1000 रुपए ऐसे ही लगा दें हर ड्राइवर के ऊपर कि हम आपको 1000 रुपये हमसे लेंगे, और इस तरह पर हम आपको गाड़ी चलाने के मैनर सिखाएंगे, ट्रैफिक के मैनर सिखाएंगे, कितनी रोड पे गाड़ी चला सकती हो, कितनी देर। रात को देखें इंटीरियर सिंध में या शहरों हैदराबाद में या कराची में बड़ी बड़ी ट्रकें, बसें और ये डंपर चल रहे होते हैं। आपने कभी इनको नहीं रोका, इतने एक्सीडेंट हुए। अब आप इनके, और ये तो लोग 10,000 दे देते हैं आराम से, ये 2 लाख भी दे देंगे आराम से। आपने नुकसान उनको रोकना था, आपने छोटी गाड़ियों को तंग करना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल वालों को तंग करने शुरू कर दिया। स्कूल के बच्चे अब जो है उनको पता ही नहीं है सिग्नल कहाँ है, वो तोड़ेंगे। अब उनके स्कूल के बच्चों को भी आपने, मैट्रिक का बच्चा, अब इंटर का बच्चा बाइक नहीं चलाए, अब ये कहाँ बच्चा, कैसे बच्चा कॉलेज तक पहुंचेगा, कैसे बच्चा यूनिवर्सिटी तक जाएगा? कराची के रोड बड़े बड़े हैं, बसें देर से
पैसे पहुंचाती हैं। क्या आपने ऐसा बुलेट ट्रेन बना दी कि ऐसा सिस्टम बना लिया कि हर बंदा अपनी गाड़ियां छोड़ दे, उनको उन पब्लिक बसों में बैठे और जाके सुकून से बैठे? ये भी तो आपने नहीं किया ना। आप पहले एक फ्रेमवर्क बनाएं, एक प्लान बनाएं, पहले लोगों पे पेनल्टी न लगाएं, पहले अपने ऊपर पेनल्टी लगाएं। कि 70 साल से सिस्टम कितना करप्ट था, अब 70 साल में 1 साल के अंदर आप कराची को डिजिटल सिस्टम बना देते हो, बेहतरीन मॉडर्न ट्रैफिक सिस्टम बना दें। इज इट पॉसिबल? आप अपने दिल पे सवाल हाथ रख के बताएं कि ऐसा हो सकता है? मेरे ख्याल में नहीं हो सकता। जी, तो नाज़रीन, आपने प्रोफेसर डॉक्टर हसन बख्श नूरी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका यही कहना था कि गवर्नमेंट ने स्टेप बहुत अच्छा लिया है, लेकिन इसके ऊपर ट्रेनिंग सेशन होने चाहिए, आवाम को आगाही मुहिम देनी चाहिए, जिससे ये मामलात हल हो सकते हैं। अपने मेज़बान आफ्ताब चांडियों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।